उज़ैन बोल्ट, आप सभी ने नाम सुना होगा। मैक्सिमम स्पीड 44 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने की स्पीड। अगर आप सोच सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम स्पीड जाएगा वो, 45 से 45, 50 नहीं मैं बोलूँगा, 50 ज़्यादा हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उज़ैन बोल्ट लगातार दौड़ सकता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अगले 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे लगातार दौड़ सकता है। ये मान लिया गया। अब उसकी दौड़ होगी पेलिकन फाल्कन से। पेलिकन फाल्कन जिसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 किलोमीटर, दोस्तों याद रखिए, 200 किलोमीटर प्रति घंटा पेलिकन फाल्कन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई भाई, इन दोनों के बीच में कौन सा मुकाबला। माना कि उज़ैन बोल्ट बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले जीव से दौड़ पाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि पेलिकन फाल्कन नहीं उड़ेगा। यस, पेलिकन फाल्कन नहीं उड़ेगा, वो अपनी जगह ही स्थिर रहेगा और उज़ैन बोल्ट दौड़ता रहेगा। अब आप बताइए, 1000 किलोमीटर की दूरी सबसे पहले तय कौन करेगा। आप सब भी बोलेंगे यार ये तो सीधी सी बात है, पेलिकन फाल्कन अगर नहीं दौड़ेगा तो सीधी सी बात है उज़ैन बोल्ट 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। लेकिन क्यों तय कर लेगा जबकि स्पीड तो उसकी है। आप खुद ही जवाब दे देंगे, क्योंकि वो दौड़ नहीं रहा है। एग्जैक्टली, या उड़ नहीं रहा है। पेलिकन फाल्कन उड़ नहीं रहा, दौड़ने की बात उस पर नहीं लागू होती है, उड़ नहीं रहा है। एग्जैक्टली यही पॉइंट हम सब पे लागू होता है। क्षमताएं सबके पास वही है, समय का कोटा सबके पास वही है, उम्र का कोटा सबके पास वही है, जवानी सबकी आती है, बुढ़ापा सबका आता है, लेकिन कोई एक दोस्त कहीं आगे, एक दोस्त कहीं नीचे। समस्या क्यों? क्योंकि शुरुआत कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाउ टू टेक फर्स्ट स्टेप। और इसको लेने के लिए क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेज हमारे माइंड में बन गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ मोर इंफॉर्मेशन। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में क्लटर धार आ चुकी है कि हम अपना फर्स्ट स्टेप लेने से भी पहले 10 बार सोचते हैं, यार कैसे लें, क्या लें, लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, हर कोई क्या कहेगा। और कहेगा कब भाई? जब पहली सांस आपने लाइफ के लिए तब, और अंतिम सांस लोगे तब। सारा झंझट तो इसी 2 सांसों के बीच का है ना। आप इसी 2 सांसों के बीच में पहला स्टार्ट लेना है, और आपको उससे पहले का भी नहीं पता, उसके बाद का भी नहीं पता। लेकिन सारे नियम कानून घुल मिलकर सब इसी में आ गए कि हम पहली शुरुआत कैसे करें। सोच कर सरदर्द करने लगता है कि यार करे कैसे शुरुआत। इसका बहुत सिंपल उपाय है। दुनिया के किसी किताबी ज्ञान की बजाय आप अपने आप को सोचो, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा हल्का अपनी लाइफ में थोड़ा हल्का पीछे जाओ। मान लो 35 साल हो, और पीछे 30, और पीछे 25, 20, 15, 12, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। यहाँ रुकिए। अब यहाँ सोचिए, जब आप 1 साल के रहेंगे, किसी को नहीं होगा, मुझे पता है याद किसी को नहीं होगा, लेकिन एक साल के बच्चे को आप देखो, ठीक है, 8 महीने से लेकर 1 साल के बीच का उसका सफर देखो। 8 महीने से 1 साल के बीच का वो कैसे स्टेप लेता है। एक बार चला, गिर गया, कहीं हाथ चोट लग गई, रोएगा, लेकिन फिर चलेगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहीं यहाँ चोट लग गई, क्या कई बार उसके दांत उसके तालू में लग जाते हैं, गिर जाता है। और लेकिन क्या वो फर्श को दोष देता है कि यार ये फर्श ठीक नहीं है, ये चटाई ठीक नहीं है, ये पंखा ठीक नहीं चल रहा है। क्या कभी बच्चे ने दोष दिया? नहीं। और एग्जैक्टली आप भी उस वक्त बच्चे को दोष नहीं देते हो। सबसे बड़ी बात ये भी तो देखो, आप कभी उस छोटे से बच्चे को कभी नहीं कहते हो यार तू चल क्यों नहीं पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है, तो चलना चाहिए। आपको भी पता है कि अब तो ऐसे ही चलेगा। और फिर जैसे 8 महीने, 9 महीने, 10, 11, कई बच्चे 11 महीने में भी चलने लगते हैं, कुछ बच्चे साल भर में चलते हैं। और 1 साल का होते होते बच्चे धीरे धीरे कभी कदम आगे पीछे करते करते अपना चलना वो स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली हमारा बिंदु भी यही है। हम हर बार गिरेंगे, इंसानों की आदत है,
ये हम फेलियर से डरते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। फेलियर एक टीचर है। हम इंसान गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे, कई बार गिर कर बुरी तरह से परास्त हो जाएंगे, लेकिन फिर उठेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है। और शुरुआत कैसे करेंगे, ये सब आपकी खुद की परिस्थिति पर निर्भर करता है। मुझे नहीं पता कि आपकी परिस्थिति क्या है। आप टीचर हैं, वकील है, स्टूडेंट है, महिला है, पुरुष है, या किसी के बंधुआ है, या किसी बंदिश में है, ये मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। आपको उन परिस्थितियों को कॉलम वाइज करके कि इनमें से सबसे ज़रूरी क्या है, उसको प्रायोरिटी दीजिए। सबसे, अगर कहीं मान लीजिए कहीं किसी फॉर एग्जांपल एक जॉब कर रहे हैं, आपको पता है इस जॉब में आपको आगे कुछ मिलेगा नहीं, तो आप सबसे पहले ये प्रायोरिटी दीजिए कि जॉब छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि मुझे सपना आया, मोटिवेशन मिला, लिखा और निकल गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको आप तरीके से जॉब को छोड़िए, या फिर एक अलग से जॉब उसको जनरेट करिए। धीरे धीरे 1 साल 2 साल आप उस जॉब को जनरेट करिए। जब सेकंड जॉब आपकी जनरेट हो गई, तब आप फर्स्ट जॉब से साइड हो जाइए, सेकंड जॉब पे जाइए, और फिर उसमें धीरे आगे बढ़ते रहिए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, या फिर मेरे 7 से 8 मिनट के वीडियो में बात नहीं बन जाएगी। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसमें कई बार बरसों भी लग सकता है। एक बीज को बड़े होने में 1 साल 2 साल 10-10 साल लगता है। आप तो फिर भी इंसान है, तो आपको भी तो समय लगना ही लगना है। हो सकता है जो 21 दिन वाली बात है, जरूरी नहीं कि 21 दिन का फॉर्मूला हर किसी पे लागू हो सकता है आपको 1 साल 2 साल भी लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। इतना विश्वास कि जैसे एक बच्चा धीरे धीरे करते हुए चलता है, वैसे भी आप भी धीरे धीरे ही शुरुआत करेंगे। ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट कहीं नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्टकट की है। शॉर्टकट जितना खोजेंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप लॉन्ग कट खोजिए, धीरे धीरे शुरुआत करिए और प्रायोरिटी सेट करिए। प्रायोरिटी सेट करेंगे तो अपने आप आगे जाएंगे। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने बताया। कुछ भी व्यू होगा, कुछ भी कमेंट होगा, एक बार मुझे फिर बताइएगा। चलता हूँ, सायोनारा।